नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि डीयू के नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। चलिए जानते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि जो आपकी कट ऑफ है वो किस बेसिस पर आपकी आएगी। तो 250 नंबर का आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा और ये कंपलसरी आपका होता है, चाहे आप हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो या अन्य रीजनल लैंग्वेज का हो। एक सब्जेक्ट जो आपका डोमेन होता है 250 का होता है, दूसरा डोमेन आपका 250 और तीसरा डोमेन आपका 250। तो टोटल जो कैलकुलेशंस होती है वो आपकी 1000 मार्क्स में से आपकी होती है। यहां पर अगर आप देखेंगे, एक सरसरी निगाहों से आप लोग देखिए मेरे साथ, नॉर्थ कैंपस की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। और ये कितनी रहने वाली है, जनरल के लिए बात करें तो मेरे भाई यह जो कट ऑफ है आपकी 940 रहने वाली है। वहीं अगर हम इकोनॉमिक वेलफेयर सेक्शन के बारे में बात करें, ईडब्ल्यूएस, उसकी 920 प्लस रहने वाली है। लगभग 20 अंकों का जो अंतर है वो आपका इसके साथ रहने वाला है, तो 900 इसकी रहने वाली है। एससी कट ऑफ के बारे में बात करें तो 850 के आसपास एससी कट ऑफ यहां पर रहने वाली है। वहीं अगर मैं देखूं, एसटी कट ऑफ आपकी 800 रहने वाली है। अगर जनरल से एसटी कंपेयर करें तो लगभग प्यारे बच्चे 140 जो नंबर हैं उनका डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता है। अगर हम अदर के साथ जाते हैं, जो अदर कैटेगरी बची हुई है वो 750 प्लस जो है नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ आपकी रहने वाली है। यहां पर आप 10-20 नंबर आपके कम है, ठीक है, और 30 मैं कहता हूं 30 से 50 नंबर तक कम है, तो आप नॉर्थ कैंपस को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हैं, टॉप में। फिर साउथ कैंपस, फिर आप ऑफ कैंपस के साथ जा सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इससे ऊपर 10 नंबर जा सकती है, लेकिन इससे नीचे 30 नंबर तक ये कट ऑफ आपकी रह सकती है। फेज 1 में जो कट ऑफ है वो आपकी ऊपर जाती है। एक तरीके से यहां पर आंकड़े को समझते हैं नॉर्थ कैंपस कट ऑफ रेंज, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, नॉर्थ कैंपस कट ऑफ आर हाईएस्ट अक्रॉस डीयू। तो जो डीयू की कट ऑफ है, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ आपको देखने को मिलती है नॉर्थ कैंपस की देखने को मिलती है। अगर हम जनरल और ओबीसी के बीच में बात करें तो डिफरेंस आपका 40 मार्क्स का, तो आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो टारगेट आपका 920 से 940 रहने वाला है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 900 नंबर हैं आपके, तो आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। एससी और एसटी से हैं तो आपके 800 से 850 नंबर होने चाहिए, ये आपको यहां पर डीयू का कॉलेज मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं फेज 1 की कट ऑफ के बारे में। किसकी बच्चे, फेज 1 की कट ऑफ। यहां पर फेज 1 की कट ऑफ जो है वो धड़ाम से नीचे गिरेगी फेज 2 की, फेज 1 की अपेक्षा। तो हम सिर्फ और सिर्फ फेज 1 की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर हम देखेंगे साउथ कैंपस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी जनरल की 850। देखो कब आ गया ना आंकड़ा, कहां 940 से 850, तो लगभग 90 अंकों का डिफरेंस आ गया यहां पर। ईडब्ल्यूएस की 830, ओबीसी एनसीएल की 810, एससी की 750, एसटी की 700 और अदर की आपकी 650 के बीच रहने वाली है। ऑफ कैंपस जो आपके साउथ कैंपस के कॉलेज हैं वो भी काफी अच्छे माने जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। नॉर्थ कैंपस के हाँ भाई टॉप हैं वो थोड़े से, ठीक है, ये मीडियम रेंज के कॉलेज हैं। साउथ कैंपस का आंकड़ा देखेंगे की टेक अवे में, साउथ कैंपस इज स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव विद क्वालिटी एजुकेशन। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत आपके पास विकल्प हो सकता है, ठीक है। द अनरिजर्व कट ऑफ इज 90 मार्क्स लोअर देन नॉर्थ कैंपस। तो मैंने जो बताया था, नॉर्थ कैंपस से इसी कट ऑफ आपकी 90 अंक तक कम रहने वाली है। अगर आप अनरिजर्व से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं और आपके नंबर 830 से 850 तक है और मैं कहता हूं आपके नंबर 800 हैं, तो भी आप साउथ कैंपस में एडमिशन आपको मिल जाएगा। किसी कारण से फेज 1 में नहीं मिला तो फेज 2 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी से है तो आपका एम 810 होना चाहिए। एससी एसटी से हैं तो 750 से लेकर 700 मतलब 750 तक आपको यहां पर चीजें देखने को मिल जाएगी। वहीं आप ऑफ कैंपस के बारे में बात करें तो जनरली कट ऑफ 700 प्लस रहने वाली है, ओबीसी की 680 और यहां पर आपकी ईडब्ल्यूएस की 680, ओबीसी की 650, एससी की 600 प्लस, एसटी की 550 और अदर्स की आपकी 500 कट ऑफ यहां पर रहने वाली है। एक बार इसका आंकड़ा देखते हैं, आंकड़ा क्या कहता है, वाई कंसिडर ऑफ कैंपस।
ऑफ कैंपस कॉलेज कैरी द सेम डीयू डिग्री। तो इनके पास क्या है, सेम डीयू डिग्री है और ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इसके पास आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है, चलिए, और इसकी जो कट ऑफ है वो 240 नंबर तक नॉर्थ कैंपस से आपकी कैसी रहती है, कम रहती है। तो आप अनरिजर्व से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो अगर आपके नंबर 680 700 के बीच में है तो आप यहां पर जा सकते हैं। ओबीसी से आते हैं तो आप 650 प्लस, एससी एसटी से आते हैं तो 550 से 600 तक आपकी कट ऑफ यहां पर रहने वाली है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका ये कट ऑफ का डाटा आपको यहां पर दिखाया गया है। देखो भाई, फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कर देना ही आपका डीयू में एडमिशन नहीं होगा। अभी तो सिर्फ फेज 1 चल रहा है, असली खेल तब शुरू होगा जब आप प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे। आपके प्यारे साथी जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों को सेलेक्ट करेंगे, सब्जेक्टों की मैपिंग होगी आपकी, फिर आपका क्या होगा, आपकी जो रैंक है वो निर्धारण होगी, फिर आपका अपग्रेड का काम चलेगा, फिर आपका फ्रीज का काम चलेगा। ठीक है, और फिर आपकी सीट एलोकेशन होगी। अक्सर जो बहुत सारे बच्चे हैं उनका क्या होता है कि वो गलत प्रेफरेंस भरने के कारण, अपनी काउंसलिंग में गलती करने के कारण वो लोग क्या करते हैं, अपनी मनचाही जो सीट है उससे चूक जाते हैं। अब जब चूक जाएंगे तो समस्या उनके साथ क्या हो जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए अड्डा 24/7 की टीम ने आप सभी के लिए काउंसलिंग बैच लेकर आया है। सारथी जो बैच है वो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रेफरेंस फिलिंग तक और प्यारे साथी सीट अलॉटमेंट तक बिल्कुल स्मूथली लेकर चलेगा। 1-to-1 यहां पर गाइडेंस रहने वाली है। अभी आप सारथी बैच में और सारथी प्राइम में एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उत्तम 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर ले सकते हैं। इससे पहले सेल एंड हो जाए, आप लोग उत्तम 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं और जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसे बहुत स्मूथ बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।